हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस से स्टार्ट किए थे और इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था दो लॉ पढ़े थे हम लोग, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताता है कि जितना चार्ज आप सप्लाई करेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस उतने ही अमाउंट का डिपोजिशन होगा। उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब हम लोग को यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम लोग एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होगा। इसके पहले वाले क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं वो इक्वेशन बेस्ड था। Al3+ को Al में कन्वर्ट करना है तो कितने इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, कितने कूलम का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग है। तो इस क्वेश्चन पर आने के पहले एक दो क्वेश्चन हम लोग इधर उधर का डिस्कस करते हैं, फिर एनसीईआरटी पर आएंगे। लिखे तो एक क्वेश्चन, लिखो हाउ मेनी coulombs of electricity is required to deposit 10 gram of calcium from molten calcium chloride, यानी आपको क्या निकालना है, चार्ज, और किसका अमाउंट दिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड का। बोर्ड पर देखो, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। आप बताओ कैल्शियम क्लोराइड कैसे आयोनाइज करेगा, Ca2++2Cl-। इसके बाद हम लोग पढ़े कि कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर और अनायन का डिपोजिशन एनोड पर। तो कैल्शियम का डिपोजिशन बताओ कहाँ होगा, कैथोड पर, क्योंकि कैल्शियम कटायन है। तो एट कैथोड ये Ca2+ ये कन्वर्ट करेगा Ca में, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फराडे। और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम का डिपोजिशन के लिए 2 फराडे चाहिए, और क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा वो निकाल लेंगे। तो सिंस 40 ग्राम रिक्वायर 2 फराडे, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 2/40। कितना ग्राम दिया हुआ था, 10 ग्राम। 2/40 इंटू 10, बताओ कितना फराडे आया, कितना, 0.5 फराडे। अब चूंकि कूलम में पूछा जा रहा है तो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो आप इसको कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 0.5 इंटू 96,500 इट मीन्स 48,250 कूलम आया है ये। अगर फराडे में कहता तो मेरा काम यहाँ हो गया था, अगर कूलम में कर रहा है तो यहाँ तक होगा। क्वेश्चन पूछने का एक दूसरा तरीका हो सकता है कि चार्ज ना पूछ करके अमाउंट पूछे और चार्ज दिया हुआ रहे। तो यूनिटरी मेथड क्या, नीचे क्लासेस में आपको मैथ्स में सिखाया गया होगा कि जो वैल्यू निकालना होगा उसको राइट साइड में रखते हैं। यहाँ चार्ज निकालना था, ये वैल्यू निकालना था, तो इसलिए इसको हम लोग राइट साइड में रखे। अगर अमाउंट निकालने के लिए कहेगा, अगर कह दिया कि 1 फराडे दिया गया है, तब यहाँ पे लिखते 2 फराडे गिव 40 ग्राम, तो 1 फराडे से कितना बनेगा वो, यूनिटरी मेथड का। लिखे थे एक क्वेश्चन, लिखो 10,000 कूलम of electricity, 10,000 coulomb of electricity is supplied through molten sodium chloride. It's supplied through molten sodium chloride.
how many gram of sodium, how many gram of sodium will deposit at the surface of electrode, will deposit at the surface of electrode during electrolysis, देखो पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा हो गया। पहले वाले में 10 ग्राम कैल्शियम का अमाउंट दिया हुआ था और आपसे कूलम पूछा जा रहा था, और इस वाले क्वेश्चन में कूलम दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट। तो प्रोसेस वैसे ही अप्लाई करेंगे। बोर्ड पर देखो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, कैलकुलेशन भी उसमें आएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl, बताओ कैसे आयोनाइज करेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। सोडियम का डिपोजिशन कैथोड पर होगा, तो एट कैथोड Na प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट कर जाएगा किस में, Na में। अब आप में से कुछ लोग चार्ज को लेके कंफ्यूज कर जाते हो। देखो यहाँ पर कैल्शियम का 2 प्लस था और ये 0 में कन्वर्ट करा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ सोडियम का +1 है और ये 0 में कन्वर्ट करा, इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर Al3 प्लस रहता और ये Al में कन्वर्ट करा है तो 3 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोल के लिए 1 फराडे, और 1 फराडे का मतलब हो गया 96,500 कूलम। अब निकाल लो, आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू, कितना चार्ज दिया हुआ है, 10,000 कूलम, और आपसे सोडियम का क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट। तो लिखेंगे सिंस 96,500 कूलम deposited 23 ग्राम ऑफ सोडियम, therefore 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, 23 डिवाइडेड बाई 96,500। तो कितने कूलम से निकालना है, 10,000। तो 10,000 के लिए आ जाएगा 23 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 96,500। बाकी अब आपको ये कैलकुलेट करना है, गुना भाग करना है। हम यहाँ आपके सामने कैलकुलेटर से करके दिखा देते हैं कितना वैल्यू आना चाहिए। 23 इंटू 10,000, तो 23 इंटू 1 2 3 10,000 डिवाइडेड बाई 96,500। 96,500 वैल्यू कितना आ गया, 2.38, यानी इसका आंसर आ गया 2.38 ग्राम सोडियम। बोलो कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को इनिशिएट हम कर देते हैं, बाकी आप बनाओगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ एक्सरसाइज का 3.15 है, लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर आप लिख लोगे वहां से हो जाएगा। यहाँ करा ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट यानी NiNO3 होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड, यानी अभी हम लोग सोडियम क्लोराइड में सप्लाई किए थे और यहां पर किस में सप्लाई किया जा रहा है, निकल में। फर्क ये है कि उसमें हम लोग चार्ज दिए थे कूलम में, और यहाँ पे चार्ज न देकर के क्या दिया हुआ है, करंट और टाइम दिया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो बोर्ड पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बताना आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। टाइम बताओ कितना दिया हुआ है, 20 मिनट्स। तो Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो पहले, तो 20 इंटू 60, ये वैल्यू आ जाएगा 1200 सेकेंड। Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, I इंटू टी। आई का वैल्यू 5 और ये वैल्यू है 1200, ये कितना आ जाएगा, 6000 कूलम। चार्ज निकल गया। अब देखो तो पहले जैसा ही हो गया, उसमें हम लोग दिए थे 10,000 और इसमें कितना दिया हुआ है, 6000। निकल नाइट्रेट का आयोनाइजेशन करवा दीजिए। निकल नाइट्रेट यानी
NO3 होल ट्वाइस, ये आयोनाइज करेगा एज Ni2 प्लस 2 NO3 माइनस। डिपोजिशन किसका कराना है? निकेल का। तो किस पे डिपॉजिट होगा? कैथोड पर। तो एट कैथोड Ni2 प्लस it will take 2 electron to give Ni। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फराडे? 2 फराडे। 2 फराडे का मतलब 2 इंटू 96,500। इनका एटॉमिक मास निकालोगे तो इनका एटॉमिक मास आ जाता है 58 पॉइंट समथिंग आता है, 59 लेकर के चलना पड़ेगा। इसका 59 ग्राम। यहाँ कितना फराडे दिया हुआ है? 6000, सॉरी कितना कूलम दिया हुआ है? 6000 कूलम। और निकेल का मास निकालना है। तो देखो इतने कूलम से 59 ग्राम बनता है, तो 6000 कूलम से कितना बनेगा वो निकल जाएगा। निकालिए। एटॉमिक मास देख लेते हैं एक बार हम, 58 है या 59 है। निकेल का 58.71 दिया हुआ है, तो इसलिए 59 लेकर के चलोगे। टू इंटू 96,500 कूलम डिपॉजिटेड 59 ग्राम ऑफ निकेल। देयरफॉर 1 कूलम किया जाएगा 59 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500, 96,500। तो कितना कूलम सप्लाई किया गया है? 6000। ये वैल्यू आ जाएगा 59 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500। सोल्व किए हैं? वैल्यू कितना है? 1.837, तो 84 भी लिख सकते हैं। 1.84 ग्राम निकेल। जब कभी भी आंसर लिखो तो उसको बोल्ड कर दो, अंडरलाइन कर दो, ताकि ध्यान यहाँ पर जाए कि इसका आंसर इतना आ रहा है और उसी के अनुसार से आपको मार्क्स मिल। कितने लोग बनाए थे आप लोगों में से? तुम्हारा कहाँ गड़बड़ हो गया? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.16 है और बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी बार ये पूछ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। 2008 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो केमिस्ट्री का सिलेबस चेंज हुआ था 2008 में। अभी सिलेबस चेंज नहीं कर रहा है, अभी तो कोई टॉपिक हटा दे रहा है, चैप्टर हटा दे रहा है, वो सिर्फ कर रहा है। तो 2008 में भी एक था क्वेश्चन और उस वक्त में 5 नंबर का ये अकेले था। उस वक्त में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज ही था 5 मार्क्स का, जबकि 2008 के पहले 2006 में ये क्वेश्चन था 3 नंबर का। फिर 2010 में ये पूछा, वो 3 नंबर का है। तो ऐसे करके हर 2-3 साल के बाद में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर 2 साल में नहीं पूछा है। यानी कि आपके लिए क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 पार्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक, यानी कॉपर और जिंक का कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। और दूसरा पूछा जा रहा है कितने समय तक स्टडी करेंट देन डिपॉजिट, हाउ लॉन्ग। देखो यहाँ क्वेश्चन करा है, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी कितने समय तक करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। तो 3 पार्ट निकालना है, एक टाइम निकालना है और दूसरा अमाउंट निकालना है। आप अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी में याद करो। आप चार्ज का वैल्यू आप निकाल लेते हैं, तो अगर चार्ज का वैल्यू निकल गया, Q निकल गया और I दे दिया गया, तो बताओ T निकल जाएगा। Q इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला? I इंटू टी। तो Q इजिकल टू I इंटू टी, तो T वुड भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई I। तो Q तो हम लोग निकालने के लिए सीख ही लिए हैं, उसी अनुसार से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से भी बनाएंगे और फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से भी बनाएंगे। इसलिए आप इत्मीनान से ध्यान से देखोगे, कॉपी करने के चक्कर में नहीं रहना है। कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे। आप यहाँ बोर्ड पे पहले देखना। क्वेश्चन करा है 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए बी सी, यानी कि 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं। डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं।
यहां पर इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। ये तीनों में इलेक्ट्रोड डाला हुआ है और सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर दिए। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। इन सब में इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। यहां भी इलेक्ट्रोलाइट है, यहां भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये हो गया सेल ए, सेल बी और सेल सी। अब फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए बी सी कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, यहाँ जिंक सल्फेट है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है एंड CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है। CuSO4, AgNO3 एंड CuSO4 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ए स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी इसी अरेंजमेंट से 1.5 एम्पियर का करंट सप्लाई किया जाता है। was passed through them until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, यानी तब तक सप्लाई किया जा रहा है जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर का डिपोजिशन नहीं हो जाता है। तो आगे कह रहा है आपसे was passed until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल बी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी कि कितने समय तक करंट फ्लो किया। और फिर व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड, यानी कॉपर का निकालना है अमाउंट और जिंक का निकालना है अमाउंट। पिछले क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किए हैं, उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, उसके पहले का कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। आप बताओ यहाँ पर कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है तो चार्ज का वैल्यू, करंट का वैल्यू सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम रहेगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जितना करंट ए के लिए जा रहा है उतना ही करंट बी के लिए होगा और उतना ही करंट किसके लिए? सी के लिए। यानी कि तीनों के थ्रू 1.5 एम्पीयर करंट पास कर रहा है। इसके लिए जो कूलम होगा वही इसके लिए भी होगा और वही इनके लिए भी होगा। सिर्फ सेल बी पर पहले फोकस करो। देखो सेल बी का 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, तो इसके लिए कितना कूलम होगा वो निकल जाएगा। अभी निकालें आप, उसी अनुसार से यहां से निकालेंगे और जब Q निकल जाएगा तो I दिया हो तो फिर किसका वैल्यू निकाल लेंगे? T का। ऐसे करेंगे। और सेल बी, सेल बी आप बताओ थोड़ा सा, बी में कौन सा केमिकल सब्सटेंस है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये कैसे आयोनाइज करेगा? Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। Ag प्लस का डिपोजिशन कहां पर होगा? कैथोड पर। तो एट कैथोड रिस्पॉन्ड करोगे तब समझ में आएगा। Ag प्लस ये कन्वर्ट कर रहा है Ag में, बताओ कितना लिखे यहां? 1 इलेक्ट्रॉन। Ag का डिपोजिशन हो रहा है 1.45 ग्राम और आपको इसका चार्ज निकालना है। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फराडे? 1 फराडे। 1 फराडेस का मतलब 96,500 कूलम और सिल्वर का एटॉमिक मास है 108, ये आ जाएगा 108 ग्राम। तो 108 ग्राम के डिपोजिशन के लिए 96,500 कूलम चाहिए, तो 1.45 ग्राम के लिए कितना चाहिए वो निकल जाएगा। ऐसे निकालेंगे। सिंस 108 ग्राम सिल्वर रिक्वायर 96,500 coulomb of electricity, 1 gram of silver will require 96,500 divided by 108, कितना ग्राम? 1.45। ये आ जाएगा 96,500 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 1.45। अब ये इसको हम लोग निकाल दे रहे हैं, कैलकुलेट कर ले रहे हैं इसका कितना वैल्यू आएगा। $96,500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाई 108। 108 इसका मास है, तो देखो 1295 पॉइंट कितना आ रहा है? 6। 1295.6 कूलम। ये चार्ज निकल गया इसका सोल्व करने पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ आप बताओ तो क्वेश्चन में I का वैल्यू कितना दिया हुआ था?
1.5 एम्पियर। Q का वैल्यू कितना आ गया 1295.6 कूलम। और क्या निकालना है T। तो सिंस Q इज इक्वल टू फार्मूला I इंटू टी, देयरफॉर T वुड बी इक्वल टू Q बाई I। Q का वैल्यू कितना है 1295.6 डिवाइडेड बाई 1.5। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 1295.6 डिवाइडेड बाई 1.5, ये वैल्यू कितना आ गया 863.733 लेते हैं, यानी 863.73 सेकेंड। एक पार्ट तो निकल गया, टाइम निकालने के लिए कर रहा था, निकल गया। अब दूसरे में आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा और जिंक का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इतना कूलम जो आपको सप्लाई किया गया सिल्वर नाइट्रेट में, इतना ही कूलम जिंक सल्फेट में भी होगा और इतना ही कूलम किस में होगा, कॉपर सल्फेट में भी होगा। तो कूलम दिया हुआ तो अमाउंट निकल जाएगा। तो अब हम लोग सेल ए निकालते हैं, इनको साइड करते हैं। देखिए और सेल ए, बताओ सेल ए में क्या दिया हुआ था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट था ना, ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 लेकर के चलते हैं। और सेल ए ZnSO4, बताओ आयोनाइजेशन कैसे करेंगे, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, जिंक आयन Zn2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट करेगा किस में, जिंक में। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फराडे, 2 फराडे इट मीन्स 2 इंटू 96,500 कूलम। और जिंक का एटॉमिक मास आता है 65.3 ग्राम, 65.3 ग्राम, ये लेके चलेंगे। अब यूनिटरी मेथड से कंपेयर कर लो, तो सिंस 2 इंटू 96,500 कूलम डिपॉजिटेड 65.3 ग्राम ऑफ जिंक, तो बताओ 1 कूलम से कितना होगा 65.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500। और कितना कूलम सप्लाई किया गया है 1295.6, तो 65.3 इंटू 1295.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500। बताओ सोल्व हो जाएगा। अब ये तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 65.3 इंटू 1295.6 डिवाइडेड बाई 96,500 डिवाइडेड बाई 2, यानी 0.438 ग्राम, यानी यहाँ आ गया 0.438 ग्राम। इसको 0.44 भी लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू आ गया, जिंक का। और जब जिंक निकाल लिए हम लोग, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके फिर किसका निकाल लेंगे, कॉपर का। अब तो हमको लगता है कि छोड़ भी देंगे तो आपसे बनना चाहिए। और सेल सी, यहां ध्यान दो बाबू, कॉपर सल्फेट बताओ कैसे आयोनाइज करेगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। कॉपर का डिपोजिशन कहां होगा, कैथोड पर, तो एट कैथोड Cu2 प्लस, ये कन्वर्ट करा है Cu में, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फराडे, 2 फराडे, यानी कितना कूलम 2 इंटू 96,500 कूलम। और कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम। अब यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लो यहाँ भी, सिंस 2 इंटू 96,500 कूलम गिव 63.5 ग्राम कॉपर, तो 1 कूलम के लिए आ जाएगा 63.5 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500, तो यहाँ आ गया है 1295.6, तो 63.5 इंटू 1295
0.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500। इसे भी सॉल्व करते हैं। आंसर आ गया हमारा। टाइम आया, 3 पार्ट निकाले, टाइम आया 863 पॉइंट समथिंग, 863.73 सेकेंड। दूसरा जिंक और कॉपर का, जिंक का मास आया 0.438 ग्राम, इसको 0.44 ग्राम भी लिख सकते हैं, और जिंक का कॉपर का आ गया 0.426 ग्राम। इसी क्वेश्चन को हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से भी बनाएंगे। अब ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपका कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा, वहां आपको ये चार्ज नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन टाइम निकालने का यही मेथड है। यानी टाइम ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसे निकालने के लिए हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी यूज करेंगे। अगर सिर्फ ये कहता तो आसानी से हमें चार्ज निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, जबकि इस मेथड में आपको ये 1295.6 कूलम निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग से पहले क्वेश्चन बनाते हैं और इसको फिर बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, हाफ पेज के करीब जगह छोड़ दो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से बनाने के लिए, और एक जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो आप बनाइए। यानी इसी को हम लोग दूसरे मेथड से भी डिस्कस करेंगे। लिखो तो एक क्वेश्चन, लिखो 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल containing 3 electrolytic cell containing sodium chloride, magnesium chloride and aluminium chloride are connected in series. Aluminium chloride are connected in series. 5 ampere of current is supplied. 5 ampere of current is supplied through the arrangement. It's supplied through the arrangement till the deposition of 6 gram of magnesium. Till the deposition of 6 gram of magnesium. 6 gram of magnesium. Determine the mass of sodium. Determine the mass of sodium and aluminium deposited during electrolysis. देखिए क्वेश्चन अभी कॉपर, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहां पर भी 3 था, वहां भी सप्लाई किया गया था, सिल्वर का अमाउंट दिया गया था, और यहाँ किसका अमाउंट दिया गया है, मैग्नीशियम का। इसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से बनाएंगे। बोर्ड पर देखिए कैसे उसको यूज करेंगे। जो 3 केमिकल सब्सटेंस है, सबसे पहले तीनों को आयोनाइज कर लो। सोडियम क्लोराइड, ये कैसे आयोनाइज करेगा, Na+ Cl-। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये कैसे आयोनाइज करेगा, Mg2+ 2Cl-। और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये आयोनाइज करेगा Al3+ 3Cl-। इससे आपको अब ये पता चलेगा कि Na+ को Na में कन्वर्ट करना है, Mg2+ को Mg में कन्वर्ट करना है, और Al3+ को Al में कन्वर्ट करना है। यानी यहां पर Na+ ये कन्वर्ट करेगा Na में। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। Mg2+ ये कन्वर्ट किया Mg में, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और Al3+ ये कन्वर्ट करेगा Al में, यहां कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
मास ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है, बताओ तो पढ़ करके कितना ग्राम मैग्नीशियम? 6 ग्राम। 6 ग्राम मैग्नीशियम का डिपोजिशन हो रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम का कितना मास डिपॉजिट होगा और एल्यूमिनियम का कितना मास डिपॉजिट होगा। अब इसी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? किसी भी केमिकल सब्सटेंस का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा सा याद करो नॉर्मलिटी सॉल्यूशन चैप्टर, वहां हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी निकाले थे तो, और वहां पे पढ़े थे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, बेसिसिटी और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर एसिडिटी और बेसिसिटी नहीं दिया हुआ है तो फिर कौन सा पार्ट लेंगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का। तो अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखो Mg2+ से किस में कन्वर्ट किया? Mg में, यानी कितने का चेंजेज हुआ? 2 का। और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितना आ गया? 12। उसी तरीके से अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम निकालेंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 23 डिवाइडेड बाई 1, वैल्यू कितना हो जाएगा? 23। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम निकालेंगे, एटॉमिक मास 27, बताओ डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 9। सबका इक्विवेलेंट वेट निकल गया। अब फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद करो, पिछले क्लास में पढ़े हैं। W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 या W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू Faraday's second law of electrolysis, Faraday's second law of electrolysis, law of electrolysis, weight of sodium divided by equivalent weight of sodium, it would be equal to weight of magnesium divided by equivalent weight of magnesium। यानी एक जिसका वैल्यू दिया हुआ है और दूसरा जिसका निकालना है उसको कंपेयर करेंगे। तो ये रिलेशन आ गया W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2। तो देखो तो यहां से वेट ऑफ सोडियम के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा? वेट ऑफ मैग्नीशियम इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वेट कितना दिया हुआ है? 6। सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 23। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम देखो कितना है? 12। ये 2 टाइम्स यानी सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया? 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम। इसी तरह से सिमिलरली एल्यूमिनियम के लिए निकालेंगे तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम वुड बी इक्वल टू आ जाएगा वेट ऑफ मैग्नीशियम इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। बताओ मैग्नीशियम का वेट 6, इनका वेट 9 और यहाँ 12, कितना ग्राम आ जाएगा? 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम निकल गया। वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर भी निकालेंगे कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के केस में भी। देखो यहाँ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और करके इसको बनाएंगे सेकंड वाले पार्ट में। बताओ तो इस क्वेश्चन में वेट ऑफ सिल्वर दिया हुआ है 1.45 ग्राम और किसका किसका वेट निकालना है? जिंक का वेट निकालना है और किसका वेट निकालना है? कॉपर का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर निकालेंगे तो एटॉमिक मास 108 डिवाइडेड बाई 1, वैल्यू कितना हो गया? 108। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकालेंगे तो 63.5 डिवाइडेड बाई 2 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक निकालेंगे तो 65.3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ ज़्यादा गुना भाग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब अप्लाई करो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सिंस weight of zinc
divided by equivalent weight of zinc would be equal to weight of silver divided by equivalent weight of silver. Therefore weight of zinc would be equal to क्या आ जाएगा, weight of silver into equivalent weight of zinc divided by equivalent weight of silver. बताइए सिल्वर का वेट कितना है 1.45, जिंक का कितना है वैल्यू 65.3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये 65.3 डिवाइडेड बाई 2, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 102. सोल्व हो जाएगा. उसी तरीके से हम लोग कॉपर का भी निकाल सकते हैं. बोलो डायरेक्ट, वेट ऑफ कॉपर वुड बी इक्वल टू इस फॉर्मेट पर वेट ऑफ सिल्वर इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. सिल्वर का वेट 1.45, इनका 63.5 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ 108. देखो कहीं पर कोई चार्ज निकालने का जरूरत नहीं पड़ा. इसको भी सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगा जो वहाँ पर आया है. यहाँ पर भी ये वैल्यू आ जाएगा 0.438, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.44 आ जाएगा. राउंडिंग ऑफ करने के बाद में 0.44 ग्राम किनका वेट आ गया, जिंक का, और ये आ जाएगा 0.426 यानी 0.43 ग्राम ये वेट किसका आया, कॉपर का. तो यहाँ ये कैलकुलेशन आसान हो गया, क्योंकि इसके ठीक पहले ये देखो तो यहाँ पर ज़्यादा गुना भाग करना, मैनुअली आप देखेंगे तो यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन, और ये डाटा भी चाहिए होगा आपको चार्ज का. जबकि इस वाले मेथड से आप निकाल रहे हैं तो यहाँ आपको चार्ज निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, कितना चार्ज है तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो. तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर उसको कॉपी कर लेना यहाँ. अब बाकी अगले क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे. थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल का ये हो गया एक बार. लेकिन मेरा सजेशन होगा कि घर में आप जाकर के इसको क्वेश्चन को ज़रूर बनाइए, फिर से बनाइए आप. Thanks for watching this video.